पापा, आपकी तबीयत तो खराब है, फिर भी किससे मिलना जरूरी है? दादाजी, हॉस्पिटल वापस चलिए। वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ जाएगा। जरूरत नहीं, वो यहीं आएगा। तुम लोग थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। आपका शिष्य विल टर्नर मास्टर को प्रणाम करता है। विल टर्नर, 50 साल बीत गए, तुम आखिर इस दिन तक पहुंच ही गए। समय सबको बूढ़ा कर देता है। आप तो इतने सालों में नहीं बदले। वैसे मास्टर, आप अब किस रूप में रह रहे हैं? टीचर हूँ, वो भी स्काई यूनिवर्सिटी में। ये मास्टर के लिए सही है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। मुझसे कुछ नहीं छिपता। ये आपने सही कहा। आपसे एक शिष्य निवेदन करता है, गुरु शिष्य के लंबे संबंध के नाते, कि मेरी मौत के बाद आप टर्नर फैमिली को 3 साल तक सुरक्षित रखें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, 3 साल, एक दिन भी ज्यादा नहीं, एक दिन भी कम नहीं। समय पूरा होते ही मैं खुद चला जाऊंगा और उसके बाद मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। बताओ मुझे, किस रूप में टर्नर फैमिली के साथ रहूं? मैंने सब तय कर लिया है। मेरे बच्ची, मेरे करीब आओ। क्या हुआ दादाजी? शेरन, ये है डैनियल पार्कर। अब से ये तुम्हारे पति होंगे। शेरन, ये है डैनियल पार्कर। आगे से ये तुम्हारे पति होंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसे जानती तक नहीं, तो मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? पापा, आप मजाक कर रहे हो क्या? ये आपकी पोती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, शादी का मामला है, ऐसे कैसे तय हो सकता है? और वो नौजवान आखिर है कौन? ये एक टीचर है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है शेरन। पर उसमें क्या हुआ? मेरा नाम आको है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी तो मत करना दोस्तों, मैं आपके लिए और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। जब दोनों की बात खत्म होती है तो शेरान वहाँ से चली जाती है और दानियाल भी वहाँ से स्कूल चला जाता है। शेरान के मम्मी पापा को लगता है कि शेरान को दानियाल पसंद नहीं है, तो वे सोचते हैं कि अच्छा हुआ। अपनी हीरोइन दानियाल को याद करती रहती है। उसे हर तरफ दानियाल ही नजर आता है और वो खुद से ही बातें करती है। तभी शेरान के दोस्त उसे कॉल करके बुलाते हैं। लुकास ने डिवोर्स तलाक की खुशी में पार्टी रखी थी, पर शेरान तो अभी भी दानियाल को ही याद कर रही थी। उनकी पार्टी शुरू होती है। लुकास जो शेरान को मनाने की कोशिश करता है, वे शेरान को डिवोर्स की खुशी में कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, पर शेरान दानियाल को छोड़कर दुखी थी। उसे पछतावा हो रहा था। उसके दोस्त लोग पार्टी में दानियाल का मजाक बनाते हैं और उसे दानियाल को कॉल करने को बोलते हैं, पर यहाँ तो दानियाल ने शेरान का नंबर ब्लॉक कर रखा था और उसके दोस्तों का भी। उनको लगता है आप जिस नंबर पर संपर्क, जबकि दानियाल ने अपना नंबर ही बदल लिया था। शेरान के दोस्तों को लगता है कि कहीं दानियाल ने सुसाइड आत्महत्या तो नहीं कर लिया। पानी पी लो, ये लो। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। शेरान पूरी घबरा जाती है। उसे दानियाल की बहुत याद आती है। उसको बहुत पछतावा महसूस होता है।
वे डानियल से किसी भी हाल में बात करना चाहती है। पर तुम नहीं। शेरन डानियल को बहुत याद कर रही होती है, पर अपना डानियल तो स्कूल में पढ़ाने गया था। वहाँ वह हिस्ट्री की क्लास में था। वहाँ पर एक लड़का डानियल को परेशान करने लगता है। डानियल को कई तरह के सवाल पूछकर चलो जवाब दो ना। 5 वंश हैं और 10 राज्य हैं। ओलियांग, हुटांग, हाउसू। पर अपना डानियल तो हर चीज में होशियार है। डानियल उस लड़के के सभी सवालों के जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देता है। क्लास खत्म करके डानियल बाहर जाता है। तभी लीजा डानियल के पीछे आती है। लीजा शेरान की दोस्त है। आपने लीजा को शेरान के साथ पहले एपिसोड में देखा होगा। वो डानियल को आवाज़ देती है। तभी अचानक लीजा के पेट में बहुत दर्द होता है। दर्द में भी लीजा डानियल से मजाक मस्ती करती है। क्या हुआ तुम्हें? तभी डानियल हाथों से लीजा का पेट दर्द खत्म कर देता है। लीजा बहुत खुश होती है और फिर डानियल के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है। डानियल वहाँ से चला जाता है। 7 दिन गुजर जाते हैं। वहाँ अपनी शेरान का बुरा हाल था। वह डानियल को बहुत याद कर रही थी। डानियल के साथ बिताया हर पल याद करती है। तभी लीजा आती है। दोनों बातें करती है। लीजा शेरान को समझाती है कि डानियल बहुत अच्छा है। तभी शेरान बोलती है, इतना अच्छा होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। तभी लीजा बोलती है कि अगले दिन डानियल पढ़ाने आने वाला है। तभी शेरान बोलती है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ। फिर अगले दिन लीजा डानियल के करीब जाकर सवालों के जवाब पूछती है। तभी वह लड़का आता है और लीजा के साथ बदतमीजी करता है। प्यार हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। तभी अपना डानियल उस लड़के को अच्छा सबक देता है प्रिंसिपल के पास ले जाकर, क्योंकि सब यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी डानियल को देखकर डर जाते हैं। प्रिंसिपल उस लड़के को लीजा से माफ़ी मांगने को बोलता है। फिर आगे अपनी हीरोइन शेरान की एंट्री होती है। दोस्तों, शेरान डानियल के पास आती है, पर अपना डानियल उसी अकड़ में रहता है। शेरान माफ़ी मांगती है और खाना खाने चलो बोलती है। डानियल जो गुस्से में ही होता है। तभी शेरान पहले जैसा रहने की कोशिश करती है, डानियल को समझाने की, और फिर से डानियल के साथ झगड़ा करके चली जाती है। क्या आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तो यहाँ बस तुम्हारी जिंदगी बेहतर करने आई थी, पर तुम्हारा घमंड देखकर मुझे लगता है कि तभी लीजा भी आती है, शेरान को समझाती है और डानियल को भी। दोनों भी नहीं मानते हैं। लीजा भी अपने पिता के पास चली जाती है। लीजा अपने पापा से सवाल करती है और तभी उसको पता चलता है कि डानियल कितना महान और बड़ा आदमी है। उसी के साथ लुकास को भी पता चल जाता है। वह डानियल के सामने झुक जाता है। तभी सबको पता चलता है कि डानियल एक अमर इंसान है। वह कभी मर नहीं सकता। 3 साल संभालिएगा। मास्टर ये शेरान के वचन दादाजी ने धोखे से डानियल को 3 साल के लिए दामाद बनाया था। फिर आगे शेरान को कॉल आता है। सभी प्रोजेक्ट कैंसिल होने लगते हैं। लुकास जो सुधर गया है, उसे डानियल की असलियत के बारे में पता चला। तभी शेरान के दोस्त आते हैं। हाँ दोस्तों, वही दोस्त जो डानियल का मजाक उड़ाते थे, अभी भी मजाक ही बनाते हैं डानियल का। तभी लुकास जोरदार का थप्पड़ लगा देता है दोनों के ऊपर। उनको माफ़ी भी मांगने को बोलता है। तभी दोनों माफ़ी मांगते हैं। शेरान जो परेशान थी अपना प्रोजेक्ट जाने की वजह से, तभी लीजा बताती है कि डानियल से बात करके देखो। पर शेरान और उसके मम्मी पापा को अभी भी लगता है कि डानियल एक मामूली आदमी है। तब फैमिली को इतना बड़ा झटका लगा, वो भी इस डैनियल की वजह से। सभी लोग लुकास के पास जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। लुकास भी उनको बता देता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मेरे बस की बात नहीं, ये सिर्फ डानियल के बस की बात है। तभी सबको शौक लगता है। वो लोग सोचते हैं कि डानियल के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। तरन्नुल फैमिली सोच में पड़ जाती है। शेरान को अभी भी मजाकी लगता है। तभी डानियल उसके पोर्ट के लाइसेंस कैंसिल करवा देता है। डानियल जो झटके पर झटके देता जा रहा था। क्या हुआ बेटी?
हमारा लाइसेंस कैंसिल हो गया है। शेरान के हाथों से सब कुछ चला जाता है। जहाँ जहाँ भी शेरान ने पार्टनरशिप बनाई थी सब कुछ चला जाता है। तभी शेरान को पता चलता है कि सब कुछ डोनियल की वजह से था। वो रोने लगती है, उसे बहुत दुख होता है। जो कुछ भी किया